स्वाध्याय में प्रश्न किया गया था कि 8 कर्मों में क्रम ऐसा क्यों है जबकि मोहिनी राजा है। तो राजा का नाम सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन ज्ञानावर्णी कर्म को सबसे पहले, या इन 8 कर्मों का ऐसा क्रम क्यों है। तो सबसे पहले ज्ञानावर्णी कर्म को इसलिए रखा है जो उस पर आघात करता है जिससे कि हम स्वयं और पर का अधिगम करते हैं। तो ज्ञान सबसे प्रकट है, इसलिए सबसे पहले उसके विरोधी यानी ज्ञानावर्णी को रखा। फिर दर्शन जो होता है वो अनाकार होता है, लेकिन वेदना जो सुख दुख की वेदना होती है उसकी अपेक्षा से ये ज़्यादा स्पष्ट होता है। दर्शन में सामान्य प्रतिभास होता है, लेकिन वेदना को अपन किसी दूसरे को नहीं दिखा सकते, अपन स्वयं अनुभूत कर सकते हैं। इसलिए पहले जो है दर्शन को और उसके बाद में फिर वेदनी को रखा। और मोहिनी जो है वो ज्ञान दर्शन सुख दुख का विरोधी है, यानी उसमें गहल भाव रहता है, उसको विपरीत रूप से ग्रहण करता है, इसलिए मोहिनी को इसके बाद में रखा है। नहीं, तीनों खत्म हो गए ऐसे नहीं, मतलब इनका जो है विरोधी यानी ज्ञान का भी जो है विपरीत करने वाला है, सुख दुख का भी वो जो है सही सुख दुख का अनुभव नहीं करने देता, मोह के कारण में ऐसी परिणति होती है। तो ज्ञान दर्शन सुख दुख सबका ही विरोधी होने के कारण मोहिनी को उसके बाद में रखा। और आयु निमित्तक ही सारे सुख दुख होते हैं, इसलिए आयु को उसके बाद में रखा। और इसके उदय होने पर ही नाम कर्म का उदय होता है, इसलिए उसके बाद में नाम रखा। और शरीर की प्राप्ति के बाद में ही गोत्र का उदय होता है, यानी गोत्र का ऊंच नीच तभी कहलाता है। और पारिशेष न्याय से बचा हुआ अंतराय सबसे आखिरी में रख दिया जाता है। ये आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में इस क्रम से दिए हैं, इसके कारण बताए हैं। अगला प्रश्न है कि अपनी प्रशंसा में फूले नहीं और निंदा होने पर कूले नहीं, इसके लिए क्या करें। बहुत सामयिक प्रश्न है। एक उदाहरण के माध्यम से अपन इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। एक प्राइम मिनिस्टर हुए हैं ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल, बड़े विख्यात व्यक्ति हुए वो। और एक बार उनकी पार्लियामेंट में स्पीच होना और वो अपनी गाड़ी से निकले, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। अब उनको उस समय में ना तो ऐसे मोबाइलों का सिस्टम था, ना गाड़ियां भी इतनी साथ में थी, इसलिए उनको मजबूरी में वहाँ पर दूसरी गाड़ी को हायर करने का सोचना पड़ा। और उस समय में एक टैक्सी वाला उनको मिला और उन्होंने उससे कहा कि पार्लियामेंट चलोगे क्या। तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने पूछा क्यों भाई। कहले आज चर्चिल की स्पीच आने वाली है। चर्चिल से ही बोल रहा है कि आज चर्चिल की स्पीच आने वाली है और मैं उनकी स्पीच को नहीं छोड़ सकता। तो चर्चिल सुनकर के, स्वाभाविक है कि कोई अपनी प्रशंसा सुनकर के फूल जाता है। फिर उन्होंने जाना तो जरूरी है और एक भारी नोट निकाल करके उसके सामने घुमाया और उससे कहा कि बहुत ज़रूरी काम है भाई, यदि और इसमें भी नहीं हो तो और भी बढ़ा सकते हैं। तो उसने ठीक है बैठ जाइए, और वो गाड़ी स्टार्ट करके चलने लगा। अब उन्होंने फिर उससे पूछा क्यों भाई, अभी तो तुम बोल रहे थे कि चर्चिल की स्पीच सुनना है, अब क्या हुआ। तो उसने कहा कि चर्चिल को मारो गोली, मुझे तो पैसे से काम है। अब सुना उन्होंने तो उस समय में वैसी हालत हुई जैसे फूल करके कोई गुब्बारा और उसमें कोई सुई चुभो दे तो सारी हवा निकल जाती है, ऐसी स्थिति हुई। तो यदि हम अपने लिए जो प्रशंसा की जा रही है उस पर यदि हम दूसरों की प्रशंसा पर यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर दूसरों की निंदा पर भी हमें वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति अवश्य बनेगी।
इसलिए जब दूसरा कोई प्रशंसा करता है तो उस समय में उसकी गहराई में जाकर के कि ये प्रशंसा वास्तव में हमारी प्रशंसा है या कुछ ऐसी संयोग हो गए उसके कारण में ये प्रशंसा हो रही है। क्योंकि जो वास्तविक प्रशंसनीय है वो तो सबके पास में है। कुछ अनुकूलताएं, कुछ ऐसे संयोग मिल जाते हैं जिसके कारण में लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, तो उस समय में वो हमारी वास्तविक प्रशंसा नहीं है। इस प्रकार से अपने मन को प्रशंसा में अपने को संभालना चाहिए। और जब निंदा होती है तो उस समय में भी कि व्यक्ति हमसे परिचित नहीं है, यदि हमारी निंदा भी करता है और इससे यदि इसको प्रशंसा मिलती है तो हम इसकी प्रशंसा में ही कारण होते हैं। इस प्रकार से अपने मन को दोनों अवस्थाओं में संभालने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कुछ सामान्य प्रश्न ही आ रहे हैं कि तीर्थ यात्रा पर भाव बिगड़ जाते हैं और घर में बहुत अच्छे भाव रहते हैं, तो फिर हम तीर्थ यात्रा पर क्यों जाएं? कई बार लोगों की ऐसी स्थिति बनती है। अब उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार कुछ जगह पर जहाँ पर व्यवस्थाएं ना हो और हम पहले से सोच करके गए हैं कि हमको वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मिलेंगी और जो हमने सोच रखा है वो नहीं मिलती हैं, तो व्यक्ति को फिर वहाँ पर मन में पीड़ा होती है। लेकिन हम यदि ये सोच करके जाएं कि हम बाहर निकले हैं और बाहर अनुकूलता प्रतिकूलता तो चलती है। कहते हैं कि बाहर जाने पर राजा को भी क्लेश होता है, परदेश में नरेश को भी क्लेश होता है, ऐसी कहावत है। तो ऐसा सोच करके हम जब बाहर जा रहे हैं और वहाँ पर हम ये भावों से जाएं कि हमको भगवान की आराधना करना है, हमको सारी व्यवस्थाओं में कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति किसी क्षेत्र पर जाता है, वहाँ से लौट करके आकर के क्या रिपोर्ट देता है, अरे वहाँ पे तो बहुत सारे मच्छर थे, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर ऐसा। उसके कारण व्यक्ति क्या होगा, उस धर्म क्षेत्र पर जाने से वहाँ पर वंचित रहेगा। इसलिए हमको ऐसी चीज़ों की रिपोर्ट करना चाहिए कि जिसके कारण में व्यक्ति धर्म तीर्थ के लिए अपनी व्यवस्था उस प्रकार से करके जाए। लेकिन हम वो वहाँ से छड़क जाए ना जाए तो ये एक प्रकार से हमारा दुष्प्रचार हो जाएगा। तो उसमें बाहर जाने पर हम वहाँ पर जितनी निराकुलता के साथ में धर्म ध्यान कर सकते हैं वैसी निराकुलता घर में नहीं होती, क्योंकि घर में हमारे लिए कई प्रकार के कार्य रहते हैं। तो तीर्थों पर जो निराकुलता प्राप्त होती है, उस निराकुलता को प्राप्त करने के भाव से भी हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो वो हमारा जाना और उस प्रकार के भावों के माध्यम से निराकुलता को प्राप्त करना सार्थक रहेगा। अब एक प्रश्न है कि बच्चा जो है बहुत मोबाइल की जिद करता है, उसकी जिद कैसे छुड़ाएं? ये प्रश्न कई बार आया है। बच्चों के सामने मोबाइल का प्रयोग बड़े लोगों को नहीं करना चाहिए यदि बच्चों को मोबाइल से बचाना चाहते हैं। और साथ ही साथ में अपने बच्चों के लिए कुछ समय देने का भी प्रयास करना चाहिए। माता पिता को बच्चों के साथ में, कई बार बच्चों से बात हुई तो वो कहते हैं कि हमें जब भी कुछ आवश्यकता होती समय तो मोबाइल पकड़ा देते हैं, हमें समय नहीं देते। यदि बच्चे के साथ में समय दें, उसके साथ में खेलें, तो फिर बच्चा इस प्रकार के मोबाइल उसका जो यूज़ करने का आदी हो गया है उससे बच सकता है। अब कुछ प्रश्न धार्मिक दृष्टि से अपन लेते हैं। एक व्रत होता है कवल चंद्रायण, ये क्या होता है? कवल चंद्रायण चंद्रमा की कलाओं पर आधारित एक व्रत है। इसमें अमावस्या को उपवास किया जाता है। 1 महीने का ये व्रत होता है। शुक्ल पक्ष में पड़मा के दिन वहाँ पर 1 ग्रास और उसको दूज के दिन 2 ग्रास ऐसे बढ़ाते हुए 14 ग्रास तक लेकर के जाते हैं और उसके बाद में पूर्णिमा को उपवास किया जाता है। फिर उसके बाद में फिर जब कृष्ण पक्ष की पड़मा आती है तब उस समय में वहाँ पर 1 ग्रास कम करना प्रारंभ करते हैं। तो वहाँ पर 14 ग्रास ऐसे करते करते और 14 को फिर 1 ग्रास लिया जाता है और उसके बाद में फिर अमावस्या 1 महीना पूर्ण हो गया, उस दिन फिर उपवास करके फिर अगले दिन पारणा की जाती है। तो ये कवल चंद्रायण, चंद्रमा की जो आयन के हिसाब से यानी उसकी जो कलाएं रहती हैं, ये व्रत किया जाता है और इसमें तीनों संध्या काल में नमस्कार मंत्र का जाप किया जाता है।
कुंद आचार्य के 5 नामों के बारे में बताइए। आचार्य कुंद के सबसे पहले नाम के बारे में पद्मनंदी इनको कहा जाता है। ये जिनचंद्र उनके गुरु थे, उनके पश्चात जो पट्टावली है नंदी संघ की, उसमें इनका दीक्षा का नाम पद्मनंदी आता है। फिर इनका नाम कुंद कौंड कुंडपुर के निवासी होने से इनको कुंद भी कहा जाता है। एक नाम इनका एलाचार्य भी आता है, और उसमें जो तमिल का काव्य है, कुरल काव्य तिरुक्कुरल, उसके रचयिता एलाचार्य माने जाते हैं। और इस आधार पर कि वो रचना आचार्य कुंद महाराज की है, इसलिए उनको उसके साथ में जोड़ करके एलाचार्य उनको कहा जाता है। गृध्र पिच्छ के बारे में भी कि विदेश से आने पर उनकी पिच्छी गिर गई थी और उन्होंने उस समय में गृध्र के पिच्छों पंखों की पिच्छी बना करके काम किया था, लेकिन इसमें कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। उमा स्वामी जी के बारे में गृध्र पिच्छ के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये नाम भी उनके साथ में कभी कभी कहीं कहीं पर कुछ विद्वानों ने जोड़ा है। और एक वक्र ग्रीवाचार्य, ये संभव है, हो सकता है उनकी गर्दन टेढ़ी हो या किसी कारण से दर्द आदि कारण में टेढ़ी हो गई हो, तो उससे इसके भी कोई प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन फिर भी ये 5 नाम आचार्य कुंद स्वामी के माने जाते हैं। इनके विदेह गमन के बारे में क्या प्रमाण मिलते हैं? सुनते हैं कि सदैव ये विदेह में जाकर के वहाँ पर सिमंदर स्वामी की वाणी सुन करके आए थे। इसके बारे में दर्शन सार में वहाँ पर एक गाथा के माध्यम से पंचास्तिकाय की टीका में वहाँ पर जयसेन स्वामी ने भी इनका वर्णन किया है, और परमार्थ प्रकाश की टीका में भी ब्रह्मदेव सूरी ने इनका विदेह गमन की चर्चा की है। तो ये प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि कोटि शिला क्यों प्रसिद्ध है और ये कहाँ है? कोटि शिला एक ऐसी शिला है जिस पर बहुत सारे मुनियों ने तपस्या करके मुक्ति को प्राप्त किया। इसके बारे में ये कहाँ है, कोई ऐसा प्रामाणिक कहीं पर मिलता नहीं है, लेकिन एक तीर्थ है कोलुआ पहाड़ बिहार में, और वहाँ पर उसको कोटि शिला लिखा हुआ वहाँ पर देखा है। कुछ लोग उसको कोटि शिला कहते हैं, लेकिन वो कोई प्रामाणिक ऐसा कहीं पर कोई ग्रंथ आदि में वर्णन मिलता नहीं है। इसमें जो नारायण प्रति नारायण होते हैं, उस समय नारायण जब प्रति नारायण का वध करने के लिए जाते हैं, तो उस समय में लोग कहते हैं कि इस प्रति नारायण से तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हो, तो यदि तुम नारायण हो तो कोटि शिला को ऊपर उठा करके दिखाओ। यदि तुम उसमें सफल होगे तो तुम प्रति नारायण को मारने में सफल होगे। तो पहले नारायण जो त्रिपृष्ठ, जो भगवान महावीर के जीव थे, उन्होंने भी जाकर के उस कोटि शिला को उठाया था, और उस समय कहते हैं कि उन्होंने उसको अपने मस्तक से भी ऊपर नभ में उठा लिया था। फिर धीरे धीरे ये अवसर्पणी काल में शक्तिहीन होती गई, तो उसमें अगले जो नारायण हुए उन्होंने मस्तक तक, फिर उसके बाद में कंठ तक, फिर छाती तक, फिर हृदय तक, फिर उदर तक, फिर जंघा तक, फिर घुटने तक, और उसके बाद में आखिरी नारायण जो कृष्ण हुए हैं, उन्होंने केवल 4 अंगुल उसको उठाया था। तो ये इसमें इसकी जो है कोटि शिला की प्रसिद्धि इस प्रकार से है। अब अगला प्रश्न है कि आचार्य गुणभद्र महाराज का परिचय बतलाइए। आचार्य गुणभद्र महाराज ये आचार्य जिनसेन के शिष्य हैं, जिन्होंने महापुराण की रचना की। और हुआ ऐसा था कि महापुराण में आदिनाथ भगवान का पूर्ण चरित्र उन्होंने पूर्ण नहीं लिख पाए थे, और उसके पहले ही उनके गुरु का देहावसान हो गया था। और उस समय में इन्होंने उनके महापुराण को, आदिनाथ भगवान का जो वक्तव्य था वो पूर्ण किया, और उसके बाद में इन्होंने 23 तीर्थंकरों की जो वर्णन उत्तर पुराण में किया। इसी प्रकार की एक बात और भी है कि आचार्य जिनसेन स्वामी ने भी, आचार्य वीरसेन स्वामी ने जो जय धवला टीका प्रारंभ की थी, उसमें 20,000 श्लोक प्रमाण लिखने के बाद में उनका देहावसान हो गया था। तो 40,000 श्लोक प्रमाण जो जय धवला की टीका थी वो जिनसेन स्वामी ने पूर्ण की। इस प्रकार से परंपरा से गुरु का कार्य उनके शिष्य ने पूर्ण किया। और ऐसे गुणभद्र महाराज ने, उनके 2 ग्रंथ और हैं, एक आत्मानुशासन और दूसरा है जिनदत्त चरित्र। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि अहिंसा व्रत की भावनाओं में
वहाँ पर वांग मनोगुप्तिरिया दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानी पंच, इसमें वचन गुप्ती और मनोगुप्ती के साथ में काय गुप्ती को क्यों नहीं लिया? वचन गुप्ती के साथ में कोई साधक यदि चाहे तो जीवन भर रह सकता है, बिना बोले भी कोई साधक रह सकता है। और मनोगुप्ती भी, यानी मन में किसी के प्रति वहाँ पर बुरा चिंतन किए बिना भी साधु जीवन भर रह सकता है। लेकिन कोई साधु बाहुबली भगवान जैसे कुछ साधकों को छोड़ करके पूरे समय तक काय गुप्ती में नहीं रह सकते। काय गुप्ती यानी शरीर का कुछ भी प्रयोग नहीं करना, तो इसलिए वहाँ पर काय गुप्ती को नहीं लिया है। उसकी जगह पर ईरिया समिति, 4 हाथ जमीन देख करके चलना, कोई सामान उठाना रखना हो तो आधा निक्षेपण समिति, और साथ में वहाँ पर आलोकित पान भोजन, इस प्रकार से जीवन में जो आवश्यक है उन क्रियाओं में सावधानी के लिए कहा है। एक प्रश्न है कि साधु के पहले कोई ब्रह्मचारी या श्रावक को विनय प्रदर्शन करे, ये क्या ठीक लगता है? इस प्रसंग में एक प्रसंग जो हरिवंश पुराण में आया है कि जब 2 देव आते हैं और वहाँ पर मुनिराज के पास में चारुदत्त और एक विद्याधर भी बैठा रहता है, तो देव आकर के पहले, महाराज के पहले चारुदत्त जो है उसको प्रणाम करते हैं। तो उस समय विद्याधर पूछता है कि ये अक्रम में कैसे जो है पहले श्रावक को कैसे प्रणाम कर रहे हो, साधु को प्रणाम नहीं कर रहे हो? तो उस समय में वो कहता है कि इन्होंने, मैं जब पहले बकरा था और उस समय मरना समय था, तो इन्होंने मुझे महामंत्र का श्रवण कराया था, उसके कारण में मुझे ये देवगति मिली है, तो ये मेरे साक्षात गुरु हैं। तो इस प्रकार की यदि कहीं स्थिति होती है तो उसका तो आगम में भी वर्णन है, लेकिन फिर भी जहाँ पर साधु हैं तो सबसे पहले साधु के लिए ही विनय प्रदर्शित करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि गोमटसार ग्रंथ से जुड़ी जो घटना जिसमें कि उन्होंने इसकी रचना क्यों की, तो इसके रचयिता आचार्य नेमिचंद्राचार्य महाराज हैं और वो सिद्धांत ग्रंथ षटखंडागम का अध्ययन कर रहे थे। और उस समय में गोमट राजा जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्होंने उस स्वाध्याय को बंद कर दिया। उन्होंने पूछा कि महाराज आपने हमारे आने से स्वाध्याय बंद क्यों कर दिया? तो उन्होंने कहा कि इसको पढ़ने का अधिकार, सुनने का अधिकार श्रावकों को नहीं है। तब उन्होंने विनय की कि भगवान ये अमृत फिर हम लोगों को कैसे मिलेगा? आप हम लोगों के लिए इस अमृत पिलाने के लिए कुछ पुरुषार्थ करिए, हम लोगों के लिए भी कुछ रचना कीजिए। और उसके बाद में उन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की जो गोमटसार कर्मकांड और जीवकांड के रूप में जानी जाती हैं। तो इसमें जो गोमटसार जीवकांड है उसमें 20 अधिकार हैं और 735 गाथाएं हैं, और कर्मकांड में 8 अधिकार हैं और वहाँ पर 972 गाथाएं हैं। और इस पर भी कई टीकाएं लिखी गई हैं, जिसमें अभय चंद्र, अभय नंदी आदि की टीकाएं, एक केशवर्णी की कर्नाटक की भी टीका है, और इस पे पंडित टोडरमल जी ने भी एक वचनिका अपनी लिखी है, भाषा वचनिका। इस प्रकार से बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। पहले के समय में जब षटखंडागम ग्रंथ की रचना और उसके बाद में उसकी बहुत सारी टीकाएं हुई, और जब वीरसेन स्वामी ने धवला टीका लिखी तो पूर्व की टीकाएं सारी की सारी लोक जैसी हो गई। और फिर एक समय ऐसा भी आया कि जय धवला भी पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं थी, और उस समय में गोमटसार ही पढ़ने में प्रचलन था। बहुत समय के बाद में वहाँ से निकल करके जहाँ इनकी सुरक्षा रखी गई थी, वहाँ से इनको निकालने का भी बड़ा प्रयास करना पड़ा। उसकी भी अपनी एक अलग कथा है। अगला प्रश्न है कि चक्रायुध गणधर के पूर्वभव बतलाइए। चक्रायुध ये शांतिनाथ भगवान के गणधर हुए हैं, और पूर्व में ये श्रीशेण जो राजा थे, शांतिनाथ भगवान का जीव था, उन्हीं की पत्नी के रूप में थे, और अनिंदिता नाम की पत्नी थे उनके। और इन्होंने भी उस समय में दान दे करके भोग भूमि में आर्यपद को प्राप्त किया था। और उसके बाद में
वहाँ से भूभूमि से निकल करके बिमलप्रभ नाम के देव बने। वहाँ से आने के बाद में श्री विजय नाम के राजकुमार, फिर तपस्या करके 13वें स्वर्ग में मणिचूल नाम के देव बने, और वहाँ से आने के बाद में ये अनंत वीर नाम के नारायण बने। और इन्हीं के भाई शांतिनाथ भगवान उस समय में बलधर थे, बलदाऊ थे, बलभद्र थे। फिर इसके बाद में चूंकि नारायण की अधोगति होती है तो ये रत्न प्रभा में जाकर के नारकी बने। और शांतिनाथ भगवान का जीव वहाँ पर अच्युत इंद्र था। तब उस समय में 16वें स्वर्ग के देव जो हैं मध्य लोक से नीचे नहीं जाते, ये सिद्धांत का कथन है। तो उस समय में ये धर्मेंद्र को बोलते हैं कि तुम जाकर के उसको संबोधन करो। तो धर्मेंद्र जाकर के नरक में नारायण जो अनंत वीर का जीव रहता है, उनका भाई का जो जीव रहता है, पहले पत्नी का जीव था, उसके लिए संबोधन करके वो वहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त कराते हैं। फिर वो वहाँ से निकल करके मेघनाथ नाम का राजकुमार बनता है। उस समय तपस्या करके वो अच्युत प्रचीन्द्र बनता है। वो न इंद्र थे, वो प्रचीन्द्र बनता है। उसके बाद में फिर ये सहस्रायुध बनते हैं, जो वज्रायुध चक्री का पुत्र, यानी शांतिनाथ भगवान चक्री हैं और इनके पुत्र के रूप में ये उनकी पत्नी का और भाई का जीव। संसार का ऐसे ही परिभ्रमण होता है कि जीव जो है कभी पुत्र बन जाता है, कभी भाई बन जाता है, कभी पत्नी बन जाता है। फिर उसके बाद में वहाँ पर तपस्या करके अधो ग्रेवेक में उत्पन्न हुए हेमेंद्र बने। फिर वहाँ से दृढ़रथ बने, और दृढ़रथ के समय में तपस्या करके ये सरवार सिद्धि गए, और सरवार सिद्धि से आकर के विश्वसेन की 2 पत्नियां, सारे तीर्थंकरों में जिनमें जहाँ पर जन्म हुए हैं वहाँ पर उनकी माताएं, उनके पिता की केवल एक ही पत्नी थी, लेकिन केवल शांतिनाथ भगवान के जो पिता थे उनकी 2 पत्नियां थीं, और उसमें ये सौतेले भाई चक्रायुध बने। तो भव भव का जो संबंध था, और इस भव में उन्होंने शांतिनाथ भगवान के गणधर पद को प्राप्त किया। अगला प्रश्न है कि चेतना के कितने भेद हैं। वैसे ज्ञान दर्शन जो चेतना होती है वो शुद्ध रूप में होती है, तब उसको ज्ञान चेतना कहा जाता है। और जब संसारी प्राणी रहता है उस समय में, जब एकेंद्रीय स्थावर की पर्याय में रहता है, तो उस समय में उसकी वो चेतना कर्मफल चेतना कहलाती है, क्योंकि उस समय में वो कोई भी कर्म करने में समर्थ नहीं होता, वो वहाँ पर सहन करता है, तो वो कर्मफल चेतना होती है। जब तरस बन जाता है तो उस समय में कर्मफल चेतना और कर्म चेतना के रूप में वहाँ पर उसका जीवन रहता है। और जब वो अरहंत पद, सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है, तो प्राणों से अतिक्रांत होने के बाद में ही वो ज्ञान चेतना को पूर्णता भोगने में समर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि दिगंबर मंदिर दूर है और श्वेतांबर मंदिर पास में हो, तो क्या वहाँ पर दर्शन करने जा सकते हैं? भगवान की प्रतिमा जो होती है, दिगंबर प्रतिमा के दर्शन करने के लिए कहा गया है। श्वेतांबर जो प्रतिमाएं होती हैं उनकी प्रतिमाओं में और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। वो भी आभूषण से युक्त होती हैं। अपने हाथों वीतराग प्रभु की ही वंदना के लिए कहा गया है। एक बार शत्रुंजय गिरी, जहाँ पर श्वेतांबरों के हजारों मंदिर हैं, और उसके बीच में मात्र एक मंदिर दिगंबर का है, वहाँ पर पंडित जगनमोहन लाल जी पूजा कर रहे थे, और एक पति पत्नी जो नई नई शादी होने के बाद में घूमने के लिए, हनीमून मनाने के लिए गुजरात में आए थे, वो भी उस क्षेत्र पर ऊपर गए, और वहाँ पर जब उन्होंने दिगंबर मंदिर में वहाँ पर दर्शन किए तो पत्नी ने कहा, ये तो भगवान जैसे लग रहे हैं। और जैसे ही जो बड़े पंडित जी थे उनके कानों में वो बात गई, तो उनको कि कोई जैन तो ऐसा नहीं बोल सकता कि ये भगवान जैसे लग रहे हैं। और वो लोग जब आगे निकल गए, वापस लौटने लगे, तो पंडित जी ने मन में जो उत्पन्न हो गई एक उत्कंठा कि ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, पूछा जाए, तो उन्होंने अपनी पूजा जहाँ पर रोक सकते थे वहाँ पर उसको विश्राम दिया, कायसा जल्दी से करके, और उनको
पकड़ने के लिए गए। वो दौड़ करके, भैया रुकना रुकना। अब वो धोती दुपट्टा पहन करके जा रहे थे, तो वो लोग घबरा करके कहीं यहाँ भी पंडा कोई पैसा मांगने आ गया, और वो लोग थोड़ी और अपनी स्पीड बढ़ा दी इन्होंने। तो उस समय उन्होंने कहा कि घबराइए नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस केवल हम एक प्रश्न करना चाहते हैं। तो वो ठहर गए और उन्होंने जो मन में शंका थी कि आपने ऐसा क्यों कहा कि ये भगवान जैसे दिख रहे हैं, तो पत्नी ने कहा था, तो पत्नी अपने पति को देख करके मुस्कुराने लगी और उसने कहा कि अभी हम और जगह भी गए थे, वहाँ पर हजारों जो श्वेतांबर मंदिर हैं वहाँ के दर्शन करके देख करके आए, तो हमें ऐसा लगा कि ये तो राजमहल है, मंदिर नहीं। श्वेतांबर मंदिरों के बारे में एक अजैन व्यक्ति की धारणा, जिसने कभी दर्शन नहीं किए, वो भी वहाँ पर वीतराग प्रभु में भगवत्ता देख रहा है। वो कहने लगा कि वो तो हमें राजा महाराजा जैसे लग रहे थे, मुकुट लगा हुआ है, हार पहने हुए हैं, और यहाँ पर आकर के हमको ऐसा लगा कि भगवान का स्वरूप तो ये है। तो इसलिए हमारे मुख से निकल गया कि ये तो भगवान जैसे दिख रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आप लोग अपनी जगह पर कौन से मंदिर जाते हैं? वो लोग बंगाली थे और पति जो स्टेशन मास्टर था, अभी शादी हुई थी, घूमने के लिए आए थे। तो पत्नी ने कहा कि हम लोग वहाँ पर राजा राम के मंदिर में जाते हैं। उसने नहीं बोला भगवान राम के मंदिर में, बोला हम लोग वहाँ पर राजा राम को एक आदर्श के रूप में, कि जिन्होंने अपने पिता के प्रति, भाई के प्रति, माता के प्रति कर्तव्यों को बताया है, हम उनको उस रूप में, आदर्श रूप में स्वीकार करते हैं। आपके यहाँ पास में कहीं राजा राम का ही मंदिर बोलते हैं वहाँ पर। तो ये एक प्रतीक है कि भगवत्ता जो होती है, वीतरागता में भगवत्ता उनको नजर आती है। इसलिए हमें जहाँ पर पूर्ण वीतराग हो वहीं पर दर्शन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, विज्ञान 36,450 जीव एक बूंद में मानता है, जिनागम का क्या कहना है? जगदीश चंद्र बसु जो हुए हैं, उन्होंने खोज की थी और उस समय में 36,450 उन्होंने एक बूंद में जीवों को बताया था। जिनागम की बात कहें तो जिनागम में एक गाथा आती है कि एक बिंदु उद्भवा जीवा, एक बिंदु में जितने जीव हैं, पारावत समायति, यदि वो कबूतर के आकार के हो जाएं, भूत्वा चरंती चेत जीवो जम्बू दीपो विपूरिते, यानी उससे पूरा जम्बू द्वीप में अंधेरा छा जाएगा यदि कबूतर बराबर उनको जम्बू द्वीप को कवर करने के लिए कहा जाए। इससे अपन समझ सकते हैं कि उसमें कितने जीव हैं। जिनगुण संपत्ति व्रत का क्या स्वरूप है? यहाँ पर जिन भगवान की संपत्ति के लिए, प्राप्त करने के लिए जो व्रत किया जाता है, उसमें जन्म के 10 अतिशय पर 10 दशमियों के दिन उपवास है, एकासन किया जाता है। फिर केवल ज्ञान के भी 10 अतिशय हैं, उसमें भी 10 दशमियों पर। फिर देवकृत जो 14 अतिशय हैं, उसमें 14 की जाती हैं। फिर 8 प्रातिहारों की 8 अष्टमियाँ होती हैं, और 16 कर्ण भावना से तीर्थंकर पद मिलता है, तो उसमें 16 यानी पड़मा के दिन 16 पड़माओं पे व्रत किए जाते हैं। 5 कल्याणक की 5 पंचमी होती हैं। इस प्रकार से 63 वहाँ पर व्रत किए जाते हैं, और इसमें भी नमोकार मंत्र का त्रिकाल जाप किया जाता है। संसारी जीव के कितने प्रदेश स्थिर और कितने चलायमान होते हैं? अपनी आत्मा जो रहती है उसमें 8 प्रदेश तो स्थिर रहते हैं, और बाकी के प्रदेश चलायमान भी हो सकते हैं, कभी कभी स्थिर भी हो सकते हैं। जब कोई व्यायाम करता है या जब कोई दुख परिताप आदि करता है, उस समय में वो प्रदेश चलायमान हो जाते हैं। उसी के माध्यम से कर्मों का आश्रव होता है, और शेष जीवों के वो दोनों प्रकार के चलायमान भी हो सकते हैं और स्थिर भी हो सकते हैं। और उनमें स्थित जो कर्म हैं वो भी आत्मा के प्रदेश चलायमान होते हैं, तो उसमें जहाँ वो कर्म लगे हुए हैं वो कर्म भी उसके साथ साथ में चलायमान हो जाते हैं। विग्रह गति में भी वो चलायमान रहते हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक दान क्या कहलाते हैं? सागर धर्मामृत में ये वर्णन आता है कि जब कोई दान स्वयं अपने हाथों से करता है वो सात्विक माना जाता है,
जब कोई दूसरे से और यश की प्राप्ति के लिए कराता है तो वो राजसिक माना जाता है। और सेवकों के माध्यम से और किसी को नीचा दिखाने के लिए जब कोई दान करता, कई बार होता है कि दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए भी दान किया जाता है, तब वो जो है तामसिक कहलाता है। तो इसी प्रकार से पूजा को भी अपन सात्विक, राजसिक और तामसिक बोल सकते हैं। स्वयं अपने हाथों से पूजा करना सात्विक है। अब भाई शांति विधान किसी के लिए बोल दिया भाई बंधुओं के लिए कि भैया नहीं कर पाएंगे तुम कर लो, तो वो वहाँ पर राजसिक श्रेणी में आएगा। और सेवकों को लगा दो तो वो तामसिक के रूप में कहलाएगा। कि मेरी ननद जब भी आती है घर की शांति भंग हो जाती है, क्या करें? ये प्रश्न जो है बहुत सारे लोगों के मन में होगा। ननद की जो परिभाषा, ना नंदती यस्याम सत्याम भ्रातृजयाम सा ननदा, जिसके रहने पर भाभी खुश नहीं हो सकती वो ननद कहलाती है। ना नद, नद का अर्थ होता है प्रसन्न, लेकिन ऐसा एकांत नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा देखने में आता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि ऐसा लगे कि ये हमारे घर में है और अपना जो पूर्व का, जैसे विवाह के बाद में भी कई लोगों का बहुत इंटरफेयर रहता है, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि हम भी तो किसी की भाभी हैं, ये किसी की भाभी है तो हम भी किसी की भाभी हैं, तो हमारी भी कोई ननद है। इस प्रकार की दृष्टि रख करके यदि हम व्यवहार करें तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। एक बार एक जगह पर कहीं प्रोग्राम चल रहा था और उसमें एक लड़की से पूछा गया कि आपके घर में यदि आपकी माँ है और भाभी दोनों हैं और उसमें यदि गलती होती है तो तुम अपनी माँ का पक्ष लोगी कि भाभी का पक्ष लोगी? तो उसने कहा कि यदि गलती होगी, यदि भाभी की गलती होगी तो मैं माँ का पक्ष लूँगी, यदि माँ की गलती होगी तो मैं भाभी का पक्ष लूँगी। तो उससे पूछा कि तुम इतने उत्साह के साथ में, इतने विश्वास के साथ में कैसे कह रहे? नहीं, मैं अपने जीवन में इसको पालन करती हूँ और मुझे मालूम है कि मुझे भी कुछ दिनों के बाद में किसी की भाभी बनना है, इसलिए मैं समझती हूँ कि मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं अपने भाभी का पक्ष लेती हूँ माँ की गलती पर, तो उस समय में माँ समझती है कि मेरी गलती है, ये भाभी का पक्ष ले रही है तो सही कर रही है। और यदि मैं उस समय में भी माँ का पक्ष लेती हूँ, यदि माँ की गलती है, तो वो समझ जाती है कि ये इसका पक्षपात है। तो वहाँ पर भले ही व्यक्ति के लिए सामने ऐसा लगता है, लेकिन बाद में वो समझता है कि सही क्या है और गलत क्या है। यदि हम इस प्रकार यदि विचार करें तो हम इससे बच सकते हैं। लेकिन अभी हमने कहा कि ऐसा एकांत से नहीं होता है। एक जगह तो ऐसा हुआ कि ननंद के एक लड़की हुई थी और जो उसकी भाभी थी उसकी कोई संतान नहीं थी, और उन्होंने बहुत दिन हो गए थे, उन्होंने कहा कि हम कोई गोद लेना चाहते हैं। तो उसकी ननंद ने कहा कि अगली जो संतान होने वाली है, भले ही चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अब तुम्हारी है। और लड़का होने के बाद में भी उस ननंद ने अपनी भाभी के लिए उसको देने में कुछ नहीं सोचा, पहले से बोल दिया था तो उसने अपनी भाभी के लिए लड़का दे दिया। तो ऐसे भी जो है उदाहरण मिलते हैं। इसलिए एकांत से अपन इसको ना लेकर के, यदि हम जैसे सास बहू के संबंध में कहा जाता है कि सास जब अपनी बहू के प्रति ऐसा व्यवहार करती है तो ये सोचे कि अब उसकी लड़की भी किसी की बहू है, तो वो उसके साथ में कि ये हमारी बहू भी किसी की लड़की है, इस प्रकार के साथ में उसके साथ में अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। अब एक प्रश्न है कि शादी के बाद में माँ बहुत असंतुष्ट रहने लगी है, कैसे समझाएं? अक्सर होता है ऐसा। इसमें बच्चा जब विवाह हो जाता है तो माँ के प्रति उसका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। इसमें तीन जो है अपन लड़कों को यदि अपन रख करके देखें, बच्चा अपने व्यवसाय पे गया है, दोपहर के समय भोजन के लिए आता है। अब विवाह होने के बाद में जब वो घर आता है तो एक बच्चा वहाँ से आवाज़ लगाता है कि माँ भूख लगी है, थाली लगाओ। शादी होने के बाद में भी वो माँ ही बोलता है। दूसरा जो है आकर के अपनी पत्नी का नाम लगाता है, वहाँ पर पत्नी से बोलता है कि थाली लगाओ। और तीसरा कहता है
कि मैं दोनों को संतुष्ट करने के लिए भाई थाली लगाओ, जो आ जाए सो लगा दे। तो ऐसी दृष्टि रख करके यदि वहाँ पर ये सोचे कि किस बात को बोलने से क्या प्रभाव पड़ सकता है, यदि हम इस प्रकार से यदि दृष्टि रख करके यदि अपने शब्दों का, अपने व्यवहार का यदि आकलन करेंगे तो घर में फिर वहाँ पर कलह से हम बच सकते हैं। अब इसके बाद में अपन थोड़ा सा ध्यान करें, उसके पहले एक और प्रश्न है कि दुग्ध रसी व्रत क्या होता है। वैसे दुग्ध की रसी करते हैं कई लोग, वो एक नहीं है। इसमें एक भाद्र शुक्ला 12 को जब व्रतों का समय रहता है, उस समय में 12 के दिन केवल दूध का आहार लें और सारा समय धर्म ध्यान में व्यतीत करके 12 वर्ष पर्यंत इसका जो है व्रत किया जाता है, वो दुग्ध रसी व्रत के रूप में जाना जाता है। और उसमें तीनों काल में वहाँ पर महामंत्र का जाप भी किया जाता है। चलिए अब ध्यान करते हैं। सभी लोग एक बार ओम का नाद करके अपने मन को ध्यान की भूमिका में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं उस क्षेत्र पर जहां पर जम्बू स्वामी ने निर्वाण को प्राप्त किया है। मथुरा का वो पवित्र उद्यान जहां पर आखिरी अनुबद्ध केवली जम्बू स्वामी ने निर्वाण को प्राप्त किया। सुधर्मा स्वामी को देख करके वैराग्य को प्राप्त हुए जम्बू कुमार, लेकिन घर वाले बहला करके कि अभी छोटे हो, बड़े होने पर दीक्षा लेना, और बड़े होने पर माता पिता ने शर्त रख दी कि पहले विवाह करो। और उन्होंने भी कहा कि केवल एक दिन के लिए मैं विवाह कर सकता हूं। उन शेठ की कन्याओं ने, उनको अपने ऊपर विश्वास था कि एक दिन में ही हम इनको प्रभावित कर लेंगे और ये दीक्षा का नाम भूल जाएंगे। उनके साथ में विवाह हो गया और जम्बू स्वामी ने अपने विचारों के माध्यम से उनके मन के ऊपर भी ऐसा प्रभाव डाल दिया कि उन्होंने कहा कि आप जिस मार्ग पर जा रहे हैं उस मार्ग पर हम भी आपके पीछे पीछे अनुगामी बने। माता बड़ी चिंतित, एक चोरों का समुदाय और चोर के सरदार से बोलती है कि तुम मेरे लड़के को मना लो, तुम जितना धन चाहोगे मैं तुम्हारे लिए दे दूंगी। और उसको ये तुम्हारा मामा है कह करके अपने पुत्र को मनाने के लिए बोलती है और उनके बीच में चर्चा होती है। वो चोर भी वहां पर हार जाता है और उसके मन में भी वैराग्य के अंकुर प्रकट हो जाते हैं। अगले दिन की भोर बहुत सारे लोगों के लिए एक नई भोर थी। सभी के सभी अपने परिग्रह को छोड़ करके मुक्ति के पथ पर बढ़ जाते हैं। कई वर्षों की तपस्या के बाद जम्बू कुमार जो अब मुनिराज हैं, उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। वो दिन था सुधर्मा स्वामी का निर्वाण का और उन्होंने इस धरा को अपनी वाणी के माध्यम से सिंचित किया। अंत समय में मथुरा के पवित्र उद्यान में उन्होंने अपने अघातिया कर्मों को भी नष्ट कर अपने आत्मा को द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से मुक्त कर ऊर्ध्वगमन कर सिद्ध सला में शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लिया। ऐसे सिद्धों की ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए हम सभी लोग ओम का नाद करेंगे।
सिद्धों की ऊर्जा बरस रही है। उसने मन को, नेत्रों को, नासिका को, मुख को, कर्ण को, कंठ को, फेफड़ों को, हृदय को, उदर को, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, हाथ, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया। जैसा लाभ सिद्धों की ऊर्जा का हमने प्राप्त किया, सारे संसार को प्राप्त है, ऐसी भावना से उस ऊर्जा को अपने दोनों हाथों से पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे लोक में शांति का वातावरण, सारे जीव अपने अपने रोगों से, दुखों से, शोक से मुक्त हो रहे हैं। जम्बू स्वामी को स्मरण करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।